अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल आराफ है, आयत नंबर 100 से लेकर 126 तक। आइए सूरह अल आराफ से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा: जो लोग किसी ज़मीन के बाशिंदों की हलाकत के बाद इसके वारिस बन जाते हैं, भला क्या इनको ये सबक नहीं मिला कि अगर हम चाहें तो इनको भी इनके गुनाहों की वजह से किसी मुसीबत में मुब्तला कर दें। और जो लोग अपनी ज़िद की वजह से ये सबक नहीं लेते, हम इनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, जिसके नतीजे में वो कोई बात नहीं सुनते। ये हैं वो बस्तियाँ जिनके वाक़ियात हम तुम्हें सुना रहे हैं, और हकीकत ये है कि इन सब के पास इनके पैगंबर खुले खुले दलाइल लेकर आए थे, मगर जिस बात को वो पहले झुटला चुके थे, इस पर कभी ईमान लाने को तैयार नहीं हुए। जो लोग कुफर को अपना चुके होते हैं, इनके दिलों पर अल्लाह इसी तरह मोहर लगा देता है। हमने इनकी अक्सरियत में अहद की कोई पासदारी नहीं पाई, और वाक़या ये है कि इनमें से अक्सर लोगों को हमने नाफरमान ही पाया। फिर हमने इन सब के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और इसके सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने भी इन निशानियों की ज़ालिमाना नाकदरी की। अब देखो कि इन मुफसदों का इंजाम कैसा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ए फ़िरौन, यकीन जानो कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर बनकर आया हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अल्लाह की तरफ मंसूब करके हक़ के सिवा कोई और बात ना कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक खुली दलील लेकर आया हूँ, लिहाजा बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। इसने कहा कि अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो उसे पेश करो, अगर तुम एक सच्चे आदमी हो। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो अचानक वो एक साफ साफ अजदहा बन गया, और अपना हाथ गिरेबान से खींचा तो वो सारे देखने वालों के लिए सामने यकायक चमकने लगा। फिरौन की कौम के सरदार एक दूसरे से कहने लगे कि ये तो यकीनी तौर पर बड़ा माहिर जादूगर है। ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल बाहर करे। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि जरा इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दो और तमाम शहरों में हरकारे भेज दो, ताकि वो तमाम माहिर जादूगरों को जमा करके तुम्हारे पास ले आएं। चनाचा ऐसा ही हुआ, और जादूगर फिरौन के पास आ गए और उन्होंने कहा कि अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए तो हमें कोई इनाम तो ज़रूर मिलेगा। फिरौन ने कहा, हाँ, और तुम्हारा शुमार यकीनन हमारे मुकर्रब लोगों में से होगा। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, चाहो जो फेंकना चाहते हो तुम फेंको, वरना हम अपने जादू की चीज़ें फेंकें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम फेंको। चनाचा जब उन्होंने अपनी लाठियाँ और रस्सियाँ फेंकी तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, इन पर दहशत तारी कर दी और ज़बरदस्त जादू का मुजाहरा किया। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए हुक्म दिया कि तुम अपनी लाठी डाल दो। बस फिर क्या था, उसने देखते ही देखते वो सारी चीज़ें निगलनी शुरू कर दी जो उन्होंने झूठ मूठ बनाई थीं। इस तरह हक खुलकर सामने आ गया और इनका बना बनाया काम मिलिया मीट हो गया। इस मौके पर वो मगलूब हुए और शदीद सबकी की हालत में मुकाबले से पलट कर आ गए, और इस वाक़ये ने सारे जादूगरों को बेसाख्ता सजदे में गिरा दिया। वो पुकार उठे कि हम इस रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून का रब है। फिरौन बोला, तुम मेरी इजाज़त देने से पहले ही इस शख्स पर ईमान ले आए? ये ज़रूर कोई साजिश है जो तुमने इस शहर में मिली भगत करके बनाई है, ताकि तुम यहाँ के रहने वालों को यहाँ से निकाल बाहर करो। अच्छा, तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा।
میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا، یقین رکھ کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے، اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔